सिंह राशि वालों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय शनिदेव, जय शिव शंकर। दोस्तों, आप सभी को बता दें, ये शक्ति आपके चारों ओर से सुरक्षा दे रही है, जिससे कि आपके 7 जन्मों का गरीबी खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने। ऐसा दिन आने वाला है जिसको समझना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो सारा जीवन बेकार हो जाता है। जो इस शक्ति के खिलाफ जाता है उसका जीवन में उथल पुथल हो जाता है। इसलिए कोई भी हिंसा करने से पहले एक बार जरूर सोच समझकर करे, ताकि आने वाले जीवन आपका बेहतर होने की ओर रहे। आपके राशि में गोचर प्रवेश कर चुके हैं, जिससे कि आपके भाग्य बदल सकता है, जिससे कि आपका सारा कष्ट दूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो। ऐसा तभी होगा जब आप अपना कार्य धैर्य से करना प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, आज का ये संदेश साधारण नहीं है। ये केवल शब्दों का प्रवाह नहीं, बल्कि एक आत्मिक चेतना का उद्घोष है। वह शक्ति जिसकी चर्चा आज हो रही है कोई बाहरी वस्तु नहीं है। वह शक्ति आपके चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाकर खड़ी है। ये कवच केवल आज की रक्षा नहीं करता, बल्कि आपके 7 जन्मों के कर्म ऋण को क्रमशः शुद्ध करने की प्रक्रिया आरंभ कर चुका है। यही कारण है कि आने वाला समय आपके लिए निर्णायक सिद्ध होने वाला है। यह समय समझने का है, ठहर कर देखने का है और भीतर उतर कर पहचानने का है कि आप कौन हैं, किस पथ पर चल रहे हैं और किस शक्ति का संरक्षण आपको प्राप्त है। जो इस समय को पहचान लेता है उसका जीवन दिशा पकड़ लेता है, और जो इसे अनदेखा करता है वही व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता रह जाता है। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है। ये सूर्य की राशि है और सूर्य केवल प्रकाश नहीं देता, वह जीवन देता है। सिंह राशि वाले जन्म से ही नेतृत्व, स्वाभिमान और आत्मबल से युक्त होते हैं। लेकिन मित्रों, यही आत्मबल जब अहंकार में बदल जाता है तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। इस समय आपके जीवन में जो गोचर सक्रिय हुआ है वह केवल ग्रहों का स्थान परिवर्तन नहीं है, ये कर्मों का हिसाब खोलने वाला समय है। जो आपने बोया है वही काटने का काल चल रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि न्याय आपके पक्ष में है। दोस्तों, बहुत से सिंह राशि वाले पिछले कुछ वर्षों से लगातार संघर्ष, अपमान, आर्थिक दबाव और मानसिक थकावट से गुजर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेहनत का फल नहीं मिल रहा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति रास्ते रोक रही हो। लेकिन आज मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं, वह समय समाप्त हो चुका है। अब वही शक्ति जो पहले परीक्षा ले रही थी, अब संरक्षण में बदल चुकी है। ये शक्ति आपके शत्रुओं की चाल को विफल करेगी, आपके ऊपर किए गए अन्याय का हिसाब लेगी और आपको वह अवसर देगी जो आपके भाग्य में लिखा था लेकिन देर से मिल रहा था। ये शक्ति हिंसा नहीं चाहती, अहंकार नहीं चाहती, बदले की भावना नहीं चाहती। ये शक्ति केवल धैर्य, धर्म और विवेक की परीक्षा लेती है। दोस्तों, एक बात गांठ बांध लीजिए, जो इस समय हिंसा, क्रोध, षड्यंत्र या अधर्म का मार्ग चुनता है उसका जीवन उथल पुथल में चला जाता है। ये केवल आज का जीवन नहीं, आने वाले जन्मों की दिशा तय करने वाला समय है। इसीलिए कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यदि आप धैर्य छोड़ते हैं, यदि आप गलत मार्ग चुनते हैं, तो वही शक्ति जो आज आपकी रक्षा कर रही है न्याय बनकर खड़ी हो जाएगी और न्याय के आगे कोई नहीं बचता। आपकी राशि में जो ग्रह गोचर प्रवेश कर चुके हैं वे संकेत दे रहे हैं आर्थिक स्थिति में सुधार, रुके हुए कार्यों में गति, सम्मान और प्रतिष्ठा की वापसी, आध्यात्मिक जागरण। लेकिन ध्यान रखिए, ये सब स्वतः नहीं होगा। ये तभी होगा जब आप धैर्य के साथ कर्म करेंगे, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे, अहंकार को त्याग कर विवेक अपनाएंगे। जो सिंह राशि वाले इस समय शांत रहकर लगातार प्रयास करते रहेंगे, वही आने वाले महीनों में वह परिणाम देखेंगे जो उन्होंने वर्षों से सोचा था। दोस्तों, गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती, गरीबी होती है सही सोच की कमी, आत्मविश्वास की कमी और धैर्य की कमी। ये शक्ति इन तीनों को ठीक करने आए हैं। जब आपकी सोच बदलती है तो अवसर स्वयं चलकर आते हैं। जब आत्मविश्वास लौटता है तो डर समाप्त होता है, और जब धैर्य स्थिर होता है तो भाग्य भी स्थिर होने लगता है। यही कारण है कि कहा गया है, ये शक्ति आपके 7 जन्मों की गरीबी को काटने आए हैं। दोस्तों, आने वाले समय में
आपको ऐसा समाचार मिलेगा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। कोई पुराना रुका हुआ पैसा या अवसर वापस आ सकता है। जो लोग आपका अपमान कर रहे थे वही आपकी सफलता देखकर मौन हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, ये सब तभी संभव है जब आप धैर्य का हाथ न छोड़ें। सिंह राशि वालों, आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वह ग्रहों का संयोग मात्र नहीं है। यह आत्मा के पुराने लेखे जोखे खुलने का समय है। बहुत लोग पूछते हैं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर इतना संघर्ष क्यों? उत्तर सीधा है लेकिन गहरा है। क्योंकि आपकी आत्मा साधारण नहीं है। आपको साधारण सुख के लिए नहीं, चेतना के विस्तार के लिए चुना गया है। जब आत्मा ऊंचे स्तर की होती है तो उस पर परीक्षाएं भी उसी स्तर की आती हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सूर्य केवल ग्रह नहीं, आत्मा का प्रतीक है। आपका जन्म ही इसलिए हुआ है कि आप अंधकार में प्रकाश बने, अन्याय के सामने खड़े हो और जब सब हार मान ले तब भी भीतर से उठ खड़े हो। लेकिन मित्रों, सूर्य जब अधिक प्रखर होता है तो वह पहले तपाता है, फिर प्रकाशित करता है। आपका तप चल रहा था, अब प्रकाश का समय आरंभ हो रहा है। आपके जीवन में जो बार बार टूटनाई, विश्वासघात, आर्थिक रुकावट, अपमान, अकेलापन, बिना कारण लोगों का विरोध, ये सब इसलिए नहीं था कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए था क्योंकि आपके भीतर जागरण की क्षमता है और जागरण से पहले आत्मा को तोड़ा जाता है। याद रखिए, कच्चा सोना नहीं, खरा सोना ही आग में डाला जाता है। अब ध्यान से समझिए, ये शक्ति कोई डरावनी तांत्रिक शक्ति नहीं है। ये है धर्म की शक्ति, न्याय की शक्ति, शनि और महाकाल की संयुक्त चेतना। ये शक्ति बोलती नहीं है, ये घोषणा नहीं करती, ये बस कर्म के अनुसार परिणाम देती है। इसलिए आप देख रहे हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे वही उलझ रहे हैं। जो झूठ के सहारे आगे बढ़े उनके चेहरे से नकाब गिर रहा है और आप चुपचाप भीतर से मजबूत हो रहे हैं। यही सबसे बड़ा संकेत है कि आप सुरक्षित हैं। अब एक बात बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, यदि आपने इस समय बदले की भावना, हिंसा, छल या अहंकार को चुना तो वही शक्ति जो आज आपकी रक्षा कर रही है न्याय बनकर खड़ी हो जाएगी। और न्याय न मित्र देखता है न शत्रु। इसलिए कहा गया है, धैर्य ही इस काल का सबसे बड़ा हथियार है। आपकी राशि में जो गोचर हुआ है वह पहले अंदर असर करेगा, फिर बाहर। पहले बदलेगा आपका सोचने का तरीका, आपका सहने का स्तर, आपका आत्मसम्मान। फिर बदलेगा पैसा, काम, संबंध, समाज में स्थान। जो सिंह राशि वाले अभी शांत हैं, कम बोल रहे हैं और भीतर कुछ बदलता महसूस कर रहे हैं, ये वाक्य धन से जुड़ा नहीं है, ये कर्म चक्र से जुड़ा है। गरीबी का अर्थ है बार बार मेहनत करके भी फल न मिलना, बार बार टूटकर फिर खड़े होना और हर जन्म में वही संघर्ष दोहरना। अब ये चक्र टूट रहा है, लेकिन ध्यान रखिए, ये टूटेगा धैर्य, सच्चाई और संयम से, जल्दबाजी से नहीं। एक मौन साधना सबसे जरूरी। हर दिन 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना मंत्र, सिर्फ श्वास पर ध्यान। यह आपकी आत्मा को स्थिर करेगा। 2 सूर्य और शनि का संतुलन। रविवार सूर्य को अर्घ्य, शनिवार किसी जरूरतमंद को भोजन। यह अहंकार और कर्म दोनों को संतुलित करता है। 3 क्रोध का विसर्जन। जिस दिन आपको बहुत गुस्सा आए उस दिन कोई निर्णय न ले। ये काल तुरंत लिए गए फैसलों से बिगड़ता है। आने वाला समय कैसा होगा? धीरे धीरे आपकी प्रतिष्ठा लौटेगी, लोग आपकी बात सुनने लगेंगे और जो आज आपको हल्के में ले रहे हैं वही कल आपके नाम से प्रभावित होंगे। लेकिन ये सब शोर के साथ नहीं आएगा, ये शांति के साथ आएगा। सिंह राशि वालों, आपका जीवन कोई संयोग नहीं है। आप संघर्ष के लिए नहीं, उदाहरण बनने के लिए जन्मे हैं। जो ये समय समझ गया वह जीवन जीत गया। सिंह राशि वालों के लिए विशेष उपाय, सरल लेकिन प्रभावी। 1 प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पण करें। सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, थोड़ा गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। 2 शनिवार को शनि उपाय। शनिवार को काले तेल या सरसों का तेल दान करें। ओम शम शनैश्चराय नमः का 108 बार जप करें।
3. क्रोध पर नियंत्रण। ये समय आपके क्रोध की परीक्षा ले रहा है। जो क्रोध को जीत लेगा वही भाग्य को जीत लेगा। 4. हिंसा से दूर रहें। वाणी, विचार और कर्म तीनों में हिंसा से बचें। ये सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। अब जो दिया जा रहा है वह साधारण उपाय नहीं है। यह महाकाल शनि संयुक्त कर्म शुद्धि मार्ग है, जिसे केवल वही समझ पाएगा जिसकी आत्मा ने बहुत कुछ सहा है। यह मार्ग भाग्य बदलने के लिए नहीं, किसी को हराने के लिए नहीं, चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, बल्कि कर्मों की गांठ खोलने, आत्मिक बोझ उतारने और आने वाले जन्मों की दिशा शुद्ध करने के लिए है। बहुत लोग डरते हैं इन दोनों नामों से, लेकिन सच्चाई यह है, महाकाल समय के स्वामी, अहंकार के संहारक, आत्मा को मुक्त करने वाली चेतना। शनिदेव कर्मों के लेखाकार, न्याय के अधिष्ठाता, धैर्य और सत्य के रक्षक। जब महाकाल और शनि साथ कार्य करते हैं तो वह काल आता है जब पुराने जन्मों के कर्म सामने आते हैं, झूठी नींव टूटती है और आत्मा को नया मार्ग दिया जाता है। सिंह राशि वालों, आप उसी काल में प्रवेश कर चुके हैं। इस साधना को करते समय क्रोध, बदले की भावना, अहंकार, किसी को नुकसान पहुंचाने की सोच, इनमें से कोई भी भाव भीतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह मार्ग सुधार का है, दंड का नहीं। यदि भाव शुद्ध नहीं हुआ तो शनि परिणाम को रोक देता है। दिन 1 मौन और स्वीकार। सूर्यास्त के बाद दीपक जलाएं। दीपक के सामने बैठकर मन ही मन कहें, हे महाकाल, हे शनिदेव, जो कर्म अज्ञान में हुए मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। उस दिन अनावश्यक बोलना बंद करें। यह दिन अहंकार को झुकाता है। दिन 2 शनि का संतुलन। किसी जरूरतमंद को काला तिल, कंबल, भोजन दे। मन में कोई अपेक्षा न रखें, केवल इतना कहें, जो लिया था लौटा रहा हूं। यह दिन कर्म ऋण हल्का करता है। दिन 3 महाकाल स्मरण। ओम नमः शिवाय 108 बार जप। जप के बाद 2 मिनट आंख बंद कर समय की नश्वरता को महसूस करें। यह दिन डर को तोड़ता है। दिन 4 क्रोध शुद्धि। उस दिन कोई भी बड़ा निर्णय न ले। जब भी क्रोध आए 7 बार गहरी सांस लें। मन में कहें, मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। यह दिन सबसे कठिन और सबसे शक्तिशाली है। दिन 5 कर्म लेखन। रात को एक कागज पर लिखें, मैंने किसे दुख पहुंचाया, कहां मैंने सत्य से समझौता किया। अंत में लिखें, मैं सुधार के लिए तैयार हूं। कागज को संभाल कर रखें, जलाएं नहीं। दिन 6 क्षमा और मुक्त होना। जिनसे मन में बोझ है, नाम लेने की जरूरत नहीं, उन्हें मन ही मन क्षमा करें। कहें, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, और स्वयं को भी। इस दिन आत्मा हल्की होती है। दिन 7 सूर्य उदय और संकल्प। सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से सूर्य को जल। कहें, मैं धैर्य से कर्म करूंगा, फल ईश्वर पर छोड़ता हूं। यहीं से नया चक्र शुरू होता है। इस मार्ग के प्रभाव धीरे लेकिन स्थायी। इस साधना के बाद अचानक शांति महसूस होगी। पुराने डर कमजोर पड़ेंगे, कुछ रिश्ते स्वयं दूर हो जाएंगे और कुछ नए द्वार खुलेंगे। ये सब शोर से नहीं, स्थिरता से होगा। अंतिम आत्मिक सत्य। सिंह राशि वालों, महाकाल आपको तोड़ने नहीं आए, शनि आपको दंड देने नहीं आए। वे आए हैं ये कहने, अब बहुत हो चुका, अब तुम अगले स्तर के लिए तैयार हो। जो इस मार्ग पर टिक गया उसका जीवन संघर्ष नहीं, साधना बन जाता है। अब जो दिया जा रहा है वह कोई मंत्र पाठ की लंबी विधि नहीं है। ये है महाकाल रक्षा कवच। दैनिक जीवन में एक जीवन शैली आधारित आध्यात्मिक सुरक्षा, जो आपको नजर, षड्यंत्र, मानसिक आघात, कर्म दबाव और आत्मिक कमजोरी से बचाती है। ये कवच पहना नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, ये जिया जाता है। महाकाल का कवच तलवार नहीं है, वह समय के साथ चलने की कला है। जब आप समय से लड़ते हैं, टूटते हैं। जब आप समय को समझते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। ये कवच आपको प्रतिक्रिया से मुक्त करता है और कर्म में स्थिर बनाता है। प्रातःकालीन महाकाल कवच 5 मिनट। जागते ही, बिस्तर पर बैठे बैठे ही मन में एक बार कहें, ओम महाकालाय नमः। जो मेरे विरुद्ध है उसे समय संभाले, जो मेरे पक्ष में है उसे धैर्य बढ़ाए।
इसके बाद 3 गहरी श्वास। न कोई माला, न कोई घंटी, न कोई दिखावा। इससे दिन की ऊर्जा लॉक हो जाती है। दिन के समय का कवच कर्म रक्षा। दिन में जब भी अपमान महसूस हो, गुस्सा आए, कोई उलझाने की कोशिश करे, तुरंत भीतर कहें, मैं समय के साथ हूं, समय मेरे साथ है, और मौन चुने। महाकाल का सबसे मजबूत कवच इक्वल्स प्रतिक्रिया न देना। काम करते समय ये भाव रखें, मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करूंगा, फल अभी नहीं, समय पर मिलेगा। जो सिंह राशि वाले इस भाव में टिक जाते हैं, उनका कर्म ऋण कटने लगता है।